से हम हैरान हैं कि किस तरह से ये नुमाइंदगान बने हुए हैं PMLN के, कि उनकी डायरेक्शन के ऊपर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जो है उठाया भी गया, तायद कुनिंदों को उठाया गया, तजवीज़ कुनिंदों को उठाया गया और पेपर रिजेक्ट करने के लिए हर तरह के हरबे किए गए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट होंगे। सरगोदा से 2 और दरखास्तें भी, 3 बल्कि, एक उसामा मेला साहब और अंसर हरल साहब और इसी तरह से वहां पर सुहेल गुज्जर साहब, उनके भी पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए थे तो वो भी कबूल हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी आज पेपर कबूल हो गए, जैन कुरैशी और बाकी तमाम हमारे लीडरान। आप देखेंगे कि हर रोज ये दरखास्तें जो हैं, जो हमने अपीलें की हुई हैं, ये मंजूर होती आपको नजर आएंगी। और ये आईना जो है ये बड़ा वाज़ेह तौर पर आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये आरओज जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिए गए थे और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत की थी कि ये बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शंस करवाएंगे, और आपने देखा कि किस तरह आग के समंदर से गुजरकर हमारे उम्मीदवारों को पेपर जमा करवाने पड़े और फिर उन जो फैसले उन्होंने किए उसकी सर्टिफाइड कॉपियां लेने के लिए किस तरह से लोगों को तकलीफें सहनी पड़ी। और उन्होंने कई हलकों में अभी भी जो सर्टिफाइड कॉपियां वो नहीं दी गई। आज भी हम वहां पर खड़े थे और मौजूद जज जो असद गुराल साहब हैं वो उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कि जनाब जिन हलकों से जिस पटिशन के ऊपर समाअत हो रही थी उन्होंने कहा कि इनको सर्टिफाइड कॉपियां जो हैं वो दी जाएं। तो ये आपके सामने बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि किस तरह से बाइसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, इन दोनों को जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए जो बाइसनेस का ये मुजाहरा करें वो खत्म करें और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। तभी लोग जो हैं वो मानेंगे इलेक्शन को कि जब आप मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। दूसरे नंबर पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है बल्ले के हवाले से, उस हवाले से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये सदा करते हैं कि जहां पर एक शख्स जिसको ताहयात नायल किया गया है उसकी नायली को खत्म करने के लिए कल भी पूरा दिन समाअत रही और आज भी वो सिलसिला जारी है, तो वहां पर हमारे बल्ले वाली पटिशन गई है, उसके ऊपर भी फौरन जो है वो समाअत करके और इस कौम को इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि 80% अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो ये लोगों की जो उनका हक है जो कि आईन पाकिस्तान देता है, ये उसका मुतालबा है कि उनका हक जो है वो छीना न जाए और बल्ले के निशान के हवाले से फैसला जो है वो किया जाए। तीसरे नंबर पर बात यह है कि खान साहब की अब सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो हम ये इस्तदा करते हैं कि उसको उस केस को फिक्स किया जाए और इंसाफ फराहम किया जाए इस कौम को। कि देखें, अगर एक केस को फिक्स ना करके और उसके ऊपर फैसला ना दे के इमरान खान साहब को इलेक्शन से लड़ने से महरूम करना, तो ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी और जमहूरियत के ऊपर यह हमला होगा। और हम यही गुजारिश करते हैं कि अदालतों के पास हम मुकदमात लेकर जाते हैं तो मुनसब का ये काम होता है कि फिलफौर इंसाफ फराहम करना, और जिस केस के अंदर अगर इंसाफ फराहम करने से डिले किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप इंसाफ से इनकारी हैं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसके अलावा अगर नहीं, ये बताइएगा कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से बार बार इस्तदा कर रहे हैं कि हमारे केसेस लगाए जाएं, इंसाफ मांग रहे हैं, आपको चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मानते हैं तो अदालतों से इंसाफ मिल भी रहा है, लेकिन आप फिर भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर चीफ साहब की बात की जाए तो इस हवाले से जरूर ये बात हुई थी कि जिस तरह से केस चलाया गया है खान साहब का या उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का या हमारी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पटिशन थी उसके ऊपर या जो जबरी गमशुदगियां हैं उस हवाले से जो दरखास्त थी उसके ऊपर, और जो रिमार्क्स दिए गए कि किचन के अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपको हीट तो फील होगी, यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहें कि जनाब अगर आपका पीटीआई से तल्लुक है तो आपके ऊपर ये जुल्म सितम होगा और अगर आप पीटीआई को छोड़ते हैं तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर उसके ऊपर जो बिल्कुल एतराज तो आएगा। और इमरान रियाज साहब को जिस तरह से अगवा किया गया, आपने देखा कि उनके अगवा के हवाले से बजाय ये कि कोई सदेबाब किया जाता और फौरन ही प्रोड्यूस करवाया जाता, बल्कि आपके सामने आईजीज को जो लेकिन सदेबाब नहीं हो सका।